नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। चलिए बात करते हैं इस समय जो अभी परिणाम घोषित हुए हैं दिल्ली एमसीडी के। उसमें जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे, आम आदमी पार्टी की बढ़त, तो परिणाम भी वैसे ही आए हैं। लेकिन जो क्लीन स्वीप दिखाई जा रही थी, वैसी क्लीन स्वीप तो नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी जीत तो जीत होती है, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो। तो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस चुनाव में कुछ बातें उभर कर आई हैं। जैसा कि हमने देखा कि मेहनत तो सबने की, बहुत की। आम आदमी पार्टी वालों ने भी बहुत मेहनत की, बीजेपी वालों ने भी बहुत मेहनत की। और आपने देखा होगा कि बीजेपी रोज एक नया स्टिंग लेकर आती थी या नया आरोप लेकर आती थी, जिसमें उन्होंने, जैसे वो कारपेट बॉम्बिंग की जाती है, इन्होंने कारपेट आरोपों की झड़ी लगा दी पूरी। अब जो तिहाड़ जेल से रोज जो उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनकी रोज मसाज की वीडियो बहस हो रही है। ये फिजियोथेरेपी है। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं तो फिजियोथेरेपी है, और ये बोल रहे हैं कि ये तो मसाज है। अब धीरे 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 करके देखिए, एक परसेप्शन इन्होंने क्रिएट करने में सफलता पाई है। वो इस बात से जाहिर होता है कि जितने भी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं इनके मंत्रियों पर, उनका परफॉर्मेंस देखिए इस चुनाव में क्या रहा है। जो सत्येंद्र जैन जी हैं, इनके विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, तो तीनों ही वार्डों पर बीजेपी को सफलता मिली है। दूसरी तरफ पटपड़गंज का जो एरिया है, वहाँ ये सिसोदिया जी आते हैं, मनीष सिसोदिया जी। वहाँ से भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। और तीसरे हैं इनके अमानतुल्लाह खां। और जो शाहीन बाग है, जो फेमस हुआ था पीछे भी सीए के चलते, वहाँ पे ये था कि एक आम आदमी पार्टी का उसे गढ़ माना जाता था, लेकिन वहाँ भी आपको इतनी सफलता नहीं मिल पाई है। तो जो इनके गढ़ बन गए थे, बिल्कुल जिसमें ये उम्मीद थी कि ये तो वोट कहीं जा ही नहीं सकते, तो उस जगह पर बीजेपी को जिसकी उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा इन्हें सफलता मिली है। और दूसरी बात यह है कि जो वोट परसेंटेज है, आम आदमी पार्टी को 42% मिला है, बीजेपी को 39% मिला है। तो लग ऐसे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है कुछ। लेकिन जो इनके समर्पित वोट हैं वो शायद कम नहीं हुए हैं बीजेपी के, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2017 में 37% वोट आए थे, 37 या 36% वोट आए थे, और इस समय 39% वोट हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस जो दूसरे नंबर पे थी, वो तीसरे नंबर पे चली गई है, और सीट भी उसकी 9 सीटें आई हैं शायद, कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन 9 सीटें आई हैं। और वोट प्रतिशत उसका बहुत कम हो गया है, शायद 9 या 10% रह गया है। तो उसको जरूर फर्क पड़ा है। तो सवाल ये है कि ये वाले चुनाव जो अब हुए एमसीडी के, ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या असर डालने वाले हैं। देखिए, कल जो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कल जो है गुजरात के और हिमाचल के नतीजे भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के तभी पता लगेगा। लेकिन एक निश्चित बात है कि जो आम आदमी पार्टी को आदत पड़ गई है ना क्लीन स्वीप करने की, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनके अंदर उत्साह है कि एक छोटे मार्जिन से ही सही आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन उनकी जो जमीन है वो पुख्ता है। अभी बीजेपी की जमीन पूरी पुख्ता है। अब देखते हैं ये क्या परिदृश्य परिदृश्य जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का, उस पर क्या असर डालने वाले हैं। और कल जो है एक निर्णायक मोड़ पे देश जो है वो
निर्णय सुनाएगा जब गुजरात के और हिमाचल के नतीजे आएंगे। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। कल मिलेंगे कल के नतीजों के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।